असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में राहु से संबंधित राहु और उनकी दशा में विभिन्न ग्रहों का जब अंतर होता है तो कैसा जाता है, आज के कार्यक्रम के मुख्य विषय में हम इसी पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू होगी और यहीं पे खत्म। और वो है क्या? एक बड़ी गंभीर बात है। बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधिर्वियोग धनहानि विषानि चैवम। मतलब एक सीधे तरीके से आपको ऐसे बता दूं कि जब कभी भी राहु की दशा आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को ये, दरअसल इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, अपना अनुभव देता हूं। कोई भी व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बार परेशान रहा है, जो सबसे ज्यादा कष्ट में रहा है, और जब उसकी कुंडली देखी गई है तो निस्संदेह उसमें राहु ही महत्वपूर्ण भूमिका खेल रहे होते हैं। वो खेलते हैं और जीवन को जो है वो ऐसा करते हैं। वस्तुतः उसका अपना नेचर ऐसा है कि वो कितना भी अच्छा रहे, चाहे कितना भी वो बुरा बढ़िया बैठा हुआ है कुंडली में, पर फिर भी वो जो है वो एक अजब तरीके का प्रभाव दिखा देता है जिससे व्यक्ति को छतविछत होना पड़ता है। तो आज के कार्यक्रम में मैंने आपको जो बताई बात की, जैसे सबसे पहले तो राहु की दशा जब आएगी तो राहु में राहु का अंतर आएगा। तो अगर राहु में राहु का अंतर आए तो ये व्यक्ति को बड़ी कष्ट देता है, मतलब समझो चीर फाड़ कर देते हैं। जैसे ऑपरेशन करना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, इधर उधर व्यर्थ की यात्राएं होती रहें, मन परेशान रहे, और इतना ज़्यादा कि बौखला जाए, इतना ज़्यादा कि परेशान की मतलब आप परेशानी का मतलब परेशानी समझ लो। अब ये चौतरफा आपको घेरने का काम करते हैं, आपके यश को कमज़ोर कर देते हैं, आपके आर्थिक नुकसान का कारण किसी न किसी तरीके से बना देते हैं, दाम्पत्य में अवरोध पैदा करने लगते हैं, भाग्य की हानि कमज़ोर हो जाती है, भाग्य की हानि जो है वो बढ़ जाती है, कमज़ोर नहीं बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आप जरा गौर करो तो संतान से कष्ट हो जाता है, संतान बीमार होने लगे, कई तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। लेकिन जब राहु में गुरु आ जाते हैं तो ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जैसे आपको डिग्री मिलने लगे, आपका बल वृद्धि हो जाए, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाए। लेकिन ये किसी भी ग्रह की महादशा में जो उसी ग्रह का अंतर होता है वो कष्टदायक होता है। ये कुछ सिद्धांत इस पे हैं, आगे आने वाले दिनों में मैं इस पे कार्यक्रम भी बना दूंगा। लेकिन जो कहने का अर्थ है वो ये है कि वस्तुतः राहु की स्थिति इस बात पे निर्भर करती है कि वो स्वयं बैठा कैसा है। राहु जो है वो परछाई है दिन के, और केतु जो है वो रात्रि के परछाई है, वो जल में बनने वाले परछाई हैं। दूसरी बात है कि राहु जो है वो घाव के आकार है, घाव का आकार, और केतु उसमें बसा हुआ है दर्द। बस यही अंतर है। राहु की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में वो किस राशि में बैठे हैं, उस राशि का अधिपति उसे देख रहा है, या राहु जहां बैठे हैं वो केंद्र से संबंध बना रहे हैं या त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं। या तो राहु बैठे हैं तो केंद्र से संबंध बनाए, केंद्र में बैठे, या तो त्रिकोण में संबंध बनाए, या राहु के ऊपर केंद्र के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए, कोई भी केंद्र का अधिपति जो है वो उसे देख रहा हो, या फिर राहु के ऊपर त्रिकोण के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए। जैसे मान लीजिए राहु यहां 1 नंबर में बैठे हैं और गुरु यहां बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि यहां पड़ जाए तो त्रिकोण में बैठा ग्रह उसे देख ले या त्रिकोण के अधिपति उसे देख ले, तो राहु की दशा में एक पॉजिटिव जो है वो प्रभाव आ जाता है, सकारात्मक बल आ जाता है। उसके बाद और भी चीजें, कई सारी चीजें राहु के बारे में निर्भर करती हैं, उनका परिणाम। जैसे मैंने इस पे कई सारे कार्यक्रम भी बनाए हैं, मुझे लगता है राहु पे बहुत सारे कार्यक्रम बना रखे हैं, पर उसमें से वो नक्षत्र जिसमें वो राहु बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति कुंडली के लिए कारक है या कमजोर प्लैनेट बन रहा है, 6ठे 8वें 12वें भाव के नक्षत्र में बैठे हैं, या किसी ऐसे राशि में बैठे हैं जिसका अधिपति स्वयं 6ठवें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा है। ये 6ठा भाव है, ये 8वां है और ये 12वां। तो मान लीजिए राहु जिस राशि में बैठे हैं
उस राशि का अधिपति यहां बैठ गया, या यहां बैठ जाए, या यहां बैठ जाए, या राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उसको देख ना रहा हो, या राहु स्वयं उसको देख ना रहे हो, तो ये कमजोरी बन जाती है। परंतु जैसे ही राहु की दशा में आपको नुकसान होता है, राहु में राहु का अंतर, वैसे ही राहु में गुरु में लाभ भी मिलता है, ऋण से मुक्ति हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी दृष्टि है, मैं उस आधार पर नहीं बोल रहा, ये सामान्य ये एक प्रभाव ही ऐसा होता है। तो राहु में जब गुरु आते हैं तो व्यक्ति का धर्मपथ जागृत हो जाता है, ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा का अवसर मिलता है, घर में पूजा पाठ का माहौल बन जाता है, मंत्र जप करने का बड़ा मन करता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के पुत्रों से जो मनमुटाव यहां बन रहे थे वो जैसे ही राहु में गुरु आते हैं उससे लाभ हो जाता है, उससे नुकसान की स्थिति कमजोर हो जाती है। अब व्यक्ति जो है वो सुदृढ़ता को प्राप्त करता है, मतलब अब वहां पे अब ऐसी स्थिति में ये आपको देख लेना होगा कि वो गुरु कहां के अधिपति हैं, मतलब वो जो राहु में गुरु का अंतर आ रहा है वो वस्तुतः किससे प्रभावित होकर के आ रहा है। क्या वो अष्टम भाव के अधिपति हैं गुरु, क्या वो नवम भाव के अधिपति हैं गुरु, क्या वो 12वें भाव के अधिपति हैं गुरु। अगर जो कमजोर ग्रह के अधिपति हुए, कमजोर भाव के अधिपति हुए, तो निस्संदेह वहां पे वो अपना परिणाम कमजोर करेंगे, जैसे तुला लग्न की कुंडली होगी, तो ऐसी स्थितियां, तो ये बात। परंतु एक बात और भी है, और वो ये है कि चाहे कितनी भी कमजोरी रहेगी, ये एक फीलिंग तो आ ही जाएगी, सकारात्मकता वाला जो है वो एक भाव दिखेगा, तो घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद राहु में शनि आ जाते हैं, कष्ट देना फिर शुरू, एक बार बुराई से शुरू, फिर जो है वो थोड़ा दम दिया, फिर दम सरका देंगे, तो दम सरका देंगे तो बड़ी भगाएंगे, और चित्त चंचल करे, अपवित्र करे, काम को लेकर के नुकसान हो, काम छूट जाए, आपके पराक्रम का बल कमजोर हो जाए, आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाए, गलत निर्णय लेने का चांस बढ़ जाए। अब जरा कई बार ऐसी भी स्थिति कि राहु की दशा चली, शनि की ढैया भी चल रही है, शनि की दशा भी उसी में तो जब खींचड़ी मच जाता है। तो ये जो वस्तुतः ये क्यों प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसकी कोई एक स्टेटस नहीं होने के कारण वो हर तरीके का परिणाम देने लगता है, और व्यक्ति को कंफ्यूजन में डालता है कि दरअसल वो करे तो क्या करे। टोटली जो है वो इल्यूजन है ना, वो भ्रम है, तो भ्रम में डाल देते हैं। और उसके बाद अगर राहु में शनि आ जाते हैं तो शनि जो है वो व्यक्ति के जीवन में काला अंधेरा, और राहु स्वयं जो है वो परछाई ही है, तो दोनों काला अंधेरा बना देते हैं। शनि जो है वो न्याय के कारक हो जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं, तो वो व्यक्ति खाली एक तरफा ही सोचने लगता है, एक तरफ की बात सोचे, उसके दिमाग में दोनों बातें जो है वो एक साथ आती ही नहीं है, दोनों को जगह ही ना मिले। आप सफल तभी हो सकते हो जब आपके जीवन में सब चीज का समतुल्य हो या समतुल्यता का भाव हो, लेकिन इसी चीज में कमजोरी हो जाती है, इस वजह से व्यक्ति को जो है वो एक तरफ का गलत निर्णय लिवा देते हैं। तो राहु में जब शनि आते हैं तो व्यक्ति को परिवर्तन से बचना चाहिए, अचानक कोई नया जो है वो काम शुरू नहीं करना चाहिए, या हो सके तो उस समय कोई पार्टनरशिप ना करिए, हो सके तो उस दौरान कोई नया जॉब या कोई नई नौकरी अगर लग रही हो तो उसे थोड़ा रुक जाओ, होल्ड कर दो उसको, थोड़ा रुक जाना चाहिए। राहु में शनि आए तो व्यक्ति को भ्रमित होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, तो उसे हमें भी थोड़ा सा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। उसके बाद राहु में बुध, तो बुद्धि का विकास हो, व्यक्ति दिमाग ज्यादा लगाए, यहां बुद्धि को भ्रमित अवस्था में लेके जा रहे थे, यहां बुद्धि को बल दे देते हैं, तार्किक हो जाए, बुद्धि का बल बढ़े, ज्ञान की पवित्रता बढ़ जाए, शत्रुओं का नाश होने लगे, सुख की वृद्धि होने लगे। ऐसा नहीं है कि ये सुख भाव में बैठाया हूं इस वजह से ऐसा बोल रहा हूं, नहीं, वो बुद्ध का नेचर ऐसा है कि वो शुभग्रह है ना, तो इस वजह से ऐसी बात हो जाती है। तो बुद्ध में जब राहु में बुद्ध जब भी आएंगे तो व्यक्ति के बुद्धि की क्षमता, व्यक्ति के सोचने की क्षमता, व्यक्ति के निर्णय लेने की कैपेसिटी, व्यक्ति का जो है वो रिस्क लेने का पावर, व्यक्ति के दुश्मनों से लड़ने की शक्ति, ये सब बढ़ जाए, रोग व्याधि जो है वो खत्म हो जाए, मानसिक शांति जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मन जो है वो थोड़ा रिफा हो जाता है, बोलते हैं ना रिफा, थोड़ा सा शांत है, हाथ जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद बुध के बाद आते हैं केतु, फिर यहां पे परेशानी शुरू, ऐसे करके ये क्रम चलता रहता है। राहु में फिर केतु आएंगे तो फिर जो है वो बेवजह की यात्रा करवाएं, व्यक्ति को निर्वैर बना दें, निर्गुण ब्रह्म के पीछे उपासना व्यक्ति करता है, मन करेगा कि छोड़ो ये सब, तो दुनिया जहां जंगल है, हटाओ छोड़ो जंगल में चलते हैं, ये जो है वो भ्रम है, कुछ भी नहीं है। ऐसी दशाएं, मनोवृत्ति ऐसी बना देते हैं, व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखें और इतना ज्यादा सवाल पूछे कि पूछो मत, दिमाग खराब कर दे। हाँ, ऐसा होता है,
और मैं तो रोज दिन यही देखता हूं। एक है कई लोग हैं, एक का मतलब कई लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो राहु की दशा में इतना ज्यादा बेवजह परेशान हो जाते हैं। बेवजह का तो इसे नहीं कहा जा सकता, दरअसल इसे यूं कहा जा सकता है कि ये उसका नेगेटिव अप्रोच इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा सा भी अगर नुकसान में वो ग्रह है तो आपको बहुत ज्यादा वो परेशान करते हैं, क्योंकि उसका नेचर बहुत ज्यादा बुरा होता है। रेंग करके चलने वाला एक ऐसा जीव जो हमेशा ही सरीसृप की भांति कष्ट देता है, विष बना देता है। इस दौरान आपको नुकसान हो जाए विष का, राहु में केतु है तो मानसिक विकृति इतनी बढ़ जाए, पक्षाघात घात हो जाए, पोलियो हो जाए, लकवा मार दे, हड्डी का रोग बढ़ जाए, व्याधियां बढ़ जाए, गैस्ट्रिक का पेशेंट हो जाए व्यक्ति, कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी, हर तरीके से धन का नुकसान हो, व्याधि रोग, कई प्रकार का कष्ट। अब कष्ट के रूप में आप जो भी देखना चाहो उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद राहु में शुक्र है। अब राहु में शुक्र की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में कई लोग आ जाते हैं, कई बाहर के लोगों का आगमन हो जाता है, स्त्रियां आ जाती हैं, उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद राहु में शुक्र है तो धन दे, राहु में शुक्र है तो धन दे भी और धन खर्च भी कराए, दोनों हो। धन आएगा पर खर्च भी होगा, बजट बनाना मुश्किल होता है। हर महीने आप सोचेंगे कि नहीं, 3 साल की दशा हो जाती है ना, बड़ी लंबी दशा हो जाती है, हर महीने आप सोचेंगे कि इस महीने से बचाना शुरू, पर वो रहता नहीं है। वो आप कुछ भी कर लो, वो अगले महीने से फिर उतना ही खर्चा इकट्ठा करके बैठा है। तो इस समय स्ट्रैटेजिक जो है वो एक्सपेंस करना चाहिए। शुद्ध रूप से इनकम के पीछे आपको कहूं तो राहु में शुक्र अधिकतर कुंडलियों में धन देते देखे गए हैं, लेकिन कई बार जब वो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं होते तो ऐसा नहीं है, वो व्ययात्मक भी हो जाए, बहुत ज्यादा व्यक्ति को दिवालिया भी बना देते हैं, कष्ट दे देते हैं, खाली खर्च ही खर्च करवा दें। तो शुक्र का संबंध अगर व्यय से बनता हो, व्यय से बनता हो, तो उसका नेचर एक जो है वो शुक्र एक्सेप्ट कर लेते हैं, या राहु उसको जो है वो अपने ऊपर हावी कर लेता है और फिर उसका परिणाम देने लगे। ऐसी बात होती है। इसको समझना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो साक्षात जो है वो परमात्मा के रूप में, परमात्मा की दृष्टि के रूप में, परमात्मा की ज्योति के रूप में आपकी कुंडली में विराजमान है, और उसी के हिसाब से। अब एक बात और है, अगर कभी व्यक्ति की कुंडली में कैरियर उसी पीक पे हो, जब आप परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो और उसी समय राहु की दशा आ जाए, अब तो लो और मचा भगदड़, आपको कहां जाना है कुछ पता ही ना चले। कंफ्यूजन में इतना रख दे कि मन करेगा कि एसएससी की तैयारी करूं, कभी बोलेगा कि सीजीएल करूं, कभी बोलेगा एमटीएस करूं, तो पता नहीं क्या करूं, पता नहीं कितने सारे पोस्ट भी होते हैं उसमें, तो कभी बोलेगा कि ये करूंगा, कभी बोले ये कर। तो ये सारा जो भ्रम है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति वो, और हर बार अंतिम में जाकर के एक अंक से छूट गया, ऐसा भाव देता है, अंतिम में जा जाकर के छंट रहे हैं। तो ये निस्संदेह राहु के प्रभाव की स्थिति है। उसके बाद राहु में सूर्य आ जाएंगे, फिर हेडेक शुरू, यहां धन दिए, यहां मानसिक चिंता, रोग व्याधि, हड्डी का रोग, घर में कष्ट, कलह का वातावरण, पत्नी के साथ संबंध कमजोर और आय को कमजोर कर दें, क्योंकि लक्ष्मी के कारक होते हैं सूर्य, तो इनकम और जो वो धन जो आने वाला है उसको कमजोर कर देते हैं। तो और भी एक अलग से हेडेक नया मिल जाता है कि राहु में सूर्य थे तो राहु चलो ठीक थे, सूर्य क्रूर ग्रह हो गए, अब उसमें जो है वो पापक प्रभाव बढ़ जाए, तो वो जहां उनकी दृष्टि पड़ी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर करेंगे, और कई बार व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर करने के पीछे का मेन कारण यही बन जाते हैं राहु में सूर्य। तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। अब उसके बाद सूर्य के बाद फिर चंद्रमा आ गए तो फिर मन शांत हुआ, फिर धन की प्राप्ति हो, अन्नागार मिले, अन्न का लाभ हो जाए, व्यक्ति का मन अपवित्र न हो, शांत रहे, बड़ा वैचारिक मतभेद। कई बार हाँ एक बात और है कि यहाँ पे कई बार अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर है कुंडली में, वो पापक बन रहे हों या फिर प्रभाव कमजोर हो, नीच के बैठे हों, तब वो आपको परेशान ही करेंगे और लाभ थोड़ा कम रहेगा, मानसिक वृत्ति कमजोर होगी, मन चंचल होगा, काम में रुकावट होगी, परेशानी बढ़ेगी, घबराहट होती है, कई बार हेडेक ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत अच्छे, ये सारे ग्रहों के साथ ये बात बता रहा हूं, अगर मान लीजिए गुरु अच्छे हैं तो अच्छे प्रभाव से दिखाएंगे, शनि अच्छे बैठे हैं तो फिर भी वो उनका नेचर चूंकि पापक है, पापक का पापक तो कमजोर रहेगा। राहु में बुध, अगर बुध बढ़िया बैठे तो बढ़िया परिणाम, अगर कमजोर बैठे, अगर मान लीजिए बुध बढ़िया कब, जैसे मान लीजिए बुध अपने ही राशि के बैठे हैं और राहु में बुध का अंतर चला, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि और बढ़िया हो जाएगी, व्यक्ति की बुद्धि और भी ज्यादा एकदम क्लोज होकर के वो किसी से कन्विंस कर पाएगा, अपने वस्तुओं को आसानी से वो बेच सकता है, उसको प्रमोशन मिल सकता है। तो ये बात है। और ठीक वही चंद्रमा अगर कमजोर रहेंगे तो मन को तोड़ेंगे, माता को कष्ट देंगे, माता को रोक देंगे, माता को परेशान करेंगे, ये चीजें होती हैं। माता का पक्ष कमजोर होगा, मामा मामी से कोई संबंध न बने, आपके जो इमोशन की जो एक स्थिति होती है जहां पे आप पूरी तरीके से अपने आप को खुल करके बता सकते हैं, उसके पीछे कोई होता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है,
50 लोगों की भीड़ बैठी है, पार्टी में आप जा रहे हो, पर फिर भी आपको जो है वो नुकसान हो रहा है, आप मन से अलग ही हो, चिल्ला रहे हो पर कोई आपको सुन नहीं रहा, ऐसी स्थितियां बनती है। मन और जो है वो प्रभाव है वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद फिर मंगल, फिर आग लगाना शुरू। तो आग लगाने का सब मतलब क्या है? तो व्यक्ति के प्रभाव को कमजोर कर दे, उसके पराक्रम का परिणाम न दे, व्यक्ति खटता रहे, भागता रहे, गधे की तरह मेहनत करता रहे और खाली मेहनत ही करता रहे। कई बार जो है वो आर्थिक नुकसान हो, पराक्रम का नुकसान हो, जिस भाव के कारक हैं, जिस भाव के अधिपति हैं, उसमें कमजोरी आ जाती है, उसका जो उसकी जो चमक है वो छिड़ और छिद्र युक्त हो जाती है। ये बात होती है। नुकसान होने का मतलब है हड्डी टूट जाए, नुकसान होने का मतलब है एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, घटना दुर्घटना हो जाए, विश्व बाधा बन जाए, कोई दवाई हो जो रिएक्शन कर जाए, ऐसी बातें बनती हैं। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो वस्तुतः इसको ठीक करने का एकमात्र और सरल सा उपाय है। राहु की दशा में गणेश जी की पूजा करी जाती है, गणेश जी के मंत्रों का जप किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़िया है, मैंने राहु का यंत्र बनाने को कहा था, या फिर आप राहु के लिए सबसे बढ़िया, कुछ लोग गोमेद भी बताते हैं, पर मैंने जहां तक कुंडली में देखी है, राहु की दशा में अगर राहु की स्थिति थोड़ी अच्छी बन रही हो, कुछ अच्छे उसको तरंग मिल रहे हो अन्य चार्ट में, तो उसको लाजवर्त बहुत लाभ करता है, बहुत लाभ करता है। मतलब वो थोड़ा सा हेडेक कम दे देते हैं, चिंता से मुक्त कर देते हैं और परेशानी को थोड़ा हल मिल जाता है, या व्यक्ति उतना हेडेक नहीं लेता है जितना उसको मतलब वो जितना नहीं पहनने पे लेता है। राहु की दशा में आप कभी भी आते हो तो चुपचाप अपने आप को जितना ज्यादा हो सके 2 चीजों पे फोकस कर देना चाहिए। एक, गणेश जी के मंत्रों का जप, और अपने आत्मबल को हमेशा ही बना करके रखना चाहिए, इसमें सूर्य की आराधना आवश्यक है। और दूसरी बात कि अगर कुछ ना हो सके तो शिव जी को दही जरूर अर्पित करना चाहिए। शिव जी को दही अर्पित करिए, शिव जी को चीनी अर्पित करिए, दूध में चीनी मिला करके, जो खड़ी पीसी हुई चीनी हो या खड़ा जो चीनी हो, मिश्री जो मिश्री होता है ना, वो धागे वाली मिश्री, ताल मिश्री जिसको बोलते हैं वो। पर इतना सारा क्यों करना? आप खाली शिव जी को 1 लोटा जाके जल अर्पित कर दीजिए, साधारण सा उपाय है। अरे दूध चढ़ाएंगे, भाव नहीं रहेगा तो वो भी जल ही है, जल चढ़ाएंगे अगर भाव है तो वो भी दूध ही है कि नहीं बात? देखिए एक बात और भी है, वस्तुतः किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं है, वस्तुतः कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। दोनों ही बातें हैं, किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं। अगर समाधान होता तो क्या अभिमन्यु मारे जाते? और क्या समाधान अगर होता तो क्या वशिष्ठ जी भगवान राम को वन जाने से नहीं रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, गुरु थे, कहते तो मान जाते। पर वस्तुतः हमें यह समझना है कि ये रश्मियां जो हैं वो कभी भी, ये ऊर्जा है ना, क्या कहा जाता है, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता और ना निर्माण होता है। वो है, ये ऊर्जा के रूप में हमारे कुंडली में बैठे हैं, ये ऊर्जा का प्रभाव है। अगर कम रहा तो कमजोर, अच्छाई से ऊर्जा आई तो अच्छा बना, बुराई से ऊर्जा आई तो बुरा बना। पर इसके पीछे का एक सिद्धांत और भी है कि आपके जीवन में जो ग्रहों का गोचर होता है, आपके जीवन में जो ग्रहों की दशा जो आपको गलत टाइम पे या सही टाइम पे एक गलत ग्रह की दशा चलती है, वो आपके पिछले जन्मों के किए गए कृत्य के आधार पर चलती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले समय में तो निसंदेह अच्छा 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 और अच्छी 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 दशाएं मिलती जाएंगी। अगर बुरा कर्म किया है तो निसंदेह बुरा 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 और बुरा 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 बुरी बुरी दशाएं चलती जाएंगी। अच्छे समय पे अब कैरियर बनना था, उसी समय आ गए, लो झको। तो ये स्थिति है। तो मैंने समाधान बताया, मैंने ये सारी चीजें बताई। वस्तुतः इतनी सी बात है, सिर्फ गणेश जी के मंत्रों के जब से राहु दोषम बुद्धो हन्यात, राहु के समस्त प्रकार के दोषों को गणेश जी या बुद्ध जो है वो उनके दोषों का हंता बन जाते हैं। ये भी इस पे कभी चर्चा कर दूंगा कि राहु के दोष को किस तरीके से बुद्ध जो है वो हनन कर देते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अर्जुन ने क्या पूछा था उस दिन कि इसका तो रोकना बड़ा कठिन है प्रभु, कैसे बोल रहे हो? तो क्या बात कही? नहीं, अभ्यास निरंतर और वैराग्य की भावना का प्रबलतम रूप दे करके वैराग्य को कि नहीं कोई बात नहीं है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, जाओ, मुझे किसी में वो नहीं है, मुझे चॉकलेट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। तो ये वैराग्य का भाव कि आप जो कर रहे हो उसमें आपकी जो स्थिति है वो साधारणतया हमेशा ही सामान्य है। तो अभ्यास और वैराग्य के
निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति जो है वो परमपिता को प्राप्त कर सकता है। और प्राप्त करने का मतलब क्या है? प्राप्त करने का अलग मतलब नहीं कि आप बैकुंठ चले जाओ, नहीं। प्राप्त करने का मतलब है कि ये जो सामान्य जन हैं जो वो नहीं देख पा रहे हैं, आप वो देख पाओगे। और देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब है कि चाहे कुछ हो या ना हो, आप बिल्कुल एकदम परमहंस हो। है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, रहने दो, आ जाएगा। ऐसी स्थिति, बस जो धर्म के आधार पर आपको करने के लिए बताया गया है आप वही करते रहो, वही गीता का मूल अर्थ है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।